होता है कि वैशाल्य तक चला जाता है और एक नौकरानी की लड़की के लिए अपना सारा राजपाट खो बैठता है। मूवी शुरू होती है और दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम माया और तारा होता है। तारा एक राजकुमारी होती है और माया एक दासी की लड़की होती है। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। फिर एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम रसा देवी होता है। रसा देवी लड़कियों को प्यार करना और डांस सिखाया करती है। बहुत से राजा रसा देवी के पीछे पागल होते हैं। ये दोनों भी रसा देवी की जैसा बनना चाहते थे ताकि ये भी मर्दों को अपने बस में कर पाएं। फिर हम एक विक्रम नाम के आदमी को देखते हैं। विक्रम माया को छेड़ रहा होता है। विक्रम तारा का भाई होता है। उसका एक हाथ खराब होता है। वो माया से प्यार करता है लेकिन माया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर माया और तारा को डांस करते हुए दिखाया जाता है। माया बहुत ही अच्छा डांस कर रही होती है। उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही अच्छे होते हैं। माया का डांस देखकर तारा को जलन होने लगती है। फिर टाइम बीतता है और ये दोनों बड़े हो जाते हैं। ये लोग राजा और रानी के सामने डांस कर रहे होते हैं। राजा माया की डांस को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे इनाम के तौर पर नए कपड़े देते हैं। माया वो कपड़े पहनती है और बहुत खुश होती है। माया को देखकर तारा को जलन होने लगती है। वो माया से कहती है, ये कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरी शादी में तुम यही पहनना, क्योंकि ये मेरे पहने हुए कपड़े नहीं हैं। माया को हमेशा तारा के पहने हुए कपड़े मिलते थे। फिर तारा की शादी होने वाली होती है। राजा वहाँ तारा को देखने आया होता है लेकिन तारा को छोड़कर वो माया को देखने लग जाता है। ये देखकर तारा को गुस्सा आने लग जाता है और वो माया के मुंह पर थूककर उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहती है। माया रोती रोती वहाँ से चली जाती है लेकिन वो मन में ठान लेती है कि इस बेइज्जती का बदला वो जरूर लेगी। इसलिए वो शाम को अच्छे से तैयार होकर वहाँ काम करने लग जाती है। वहाँ राजा के मूर्तिकार जय कुमार की नजर तारा पर पड़ती है। वो मन में सोचता है कि उसकी अगली मूर्ति माया की तरह ही होगी। फिर माया राजा के पास जाती है। राजा माया को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये लोग एक दूसरे के पास आते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। विक्रम ये देख लेता है और रोने लग जाता है क्योंकि वो माया से प्यार करता था। फिर राजा और तारा की शादी हो जाती है। विदाई के टाइम माया तारा को बोलती है, आज तक तुमने मुझे अपनी इस्तेमाल करी हुई चीजें दी हैं, आज मेरा इस्तेमाल करा हुआ पति तुम्हें मिल रहा है। तारा सब समझ जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से अपने ससुराल चली जाती है। फिर एक दिन विक्रम माया को शादी के लिए पूछता है लेकिन माया उसे मना कर देती है। गुस्से में आकर विक्रम माया और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बता देता है। माया को राजमहल से निकाल दिया जाता है। माया की मौसी उसे कहीं दूर जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ राजा तारा के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। इंटीमेट होते टाइम वो तारा को माया के नाम से बुला देता है। तारा गुस्सा हो जाती है और राजा को अपने पास नहीं आने देती। इधर माया पैदल ही राजा के राज्य में चले जाती है। वहाँ जाके वो जय कुमार से मिलती है जो कि मूर्तिकार था। वो माया को देखकर मूर्ति बनाने लगता है। मूर्ति बनाने के लिए वो माया को यहाँ वहाँ टच करता है। माया वहाँ से गुस्से में चले जाती है। जय कुमार उसे समझाता है कि वो अपनी सारी मूर्ति ऐसे ही बनाता है लेकिन माया जय कुमार को गलत समझ लेती है। माया के पास रहने के लिए घर नहीं होता इसलिए वो उसे रसा देवी के पास ले जाता है। रसा देवी माया को बहुत प्यार से रखती है। रसा देवी माया को बताती है कि जय कुमार दूसरे मर्दों जैसा नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। माया जय के पास जाती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जय बहुत ही परेशान होता है। उसका अपने काम में ध्यान नहीं लग रहा होता। उसे हर जगह सिर्फ माया ही दिख रही होती है। इसकी वजह से वो माया को छोड़ देता है। माया उसे समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। माया रसा देवी के पास चली जाती है। वो रसा देवी से कहती है कि वो कामसूत्र की हर एक कला को सीखना चाहती है। रसा देवी उसे सब कुछ सिखाती है और उसे इसमें माहिर कर देती है। जय भी अपनी मूर्ति को पूरा कर लेता है। राजा जय की बनाई मूर्ति को देखता है। उसे वो मूर्ति बहुत पसंद आती है। वो जय को पूछता है कि ये मूर्ति किस लड़की की है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन जय उसे बताता है कि वो लड़की अब यहाँ नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। राजा पूरे राज्य में उस लड़की को ढूंढने के लिए बोल देता है। वो उसे ढूंढने के लिए इनाम भी रख देता है। जय कुमार को अपनी गलती का एहसास होता है इसलिए वो माया के पास जाता है लेकिन माया उससे गुस्सा होती है और उससे नहीं मिलती। माया को पता लग जाता है कि राजा उसे ढूंढ रहा है। वो ये फैसला करती है कि वो खुद ही उसके पास जाएगी। वो अच्छे से तैयार होकर वहाँ चली जाती है। वहाँ उसे तारा मिलती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन माया उसकी एक नहीं सुनती। तारा की सास उसे समझाती है कि ये तो सदियों से होता आ रहा है, हम लोग तो सिर्फ राजा के वंश को आगे बढ़ाने के लिए हैं,
बाकी राजा को खुशी देने के लिए तो यही सब होते हैं। रसा देवी ने मेरे पति को अपने वश में कर रखा था और अब तुम्हारा पति माया के वश में है, तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। इधर राजा अपनी मस्ती में होता है, उसे राज्य की कोई चिंता नहीं होती। तभी उसका वजीर वहाँ आता है और बताता है कि शाह हमारे राज्य पर हमला कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। फिर शाम को माया राजा के पास जाती है और राजा के साथ वो रसा देवी की सिखाई हुई कामासूत्र की कला इस्तेमाल करती है। अगले दिन राजा जैसे कुश्ती खेल रहा होता है, जयकुमार राजा को हरा देता है। वो जयकुमार की तारीफ करता है और कहता है कि अगली बार अगर तुमने मुझे हराया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शाम को राजा जयकुमार को बुलाता है। वहाँ वो उसके सामने माया की बहुत तारीफ करता है और उसे माया की एक और मूर्ति बनाने के लिए बोलता है। जयकुमार मान जाता है, लेकिन राजा के सामने वो एक शर्त रखता है कि मूर्ति बनाते समय वो कमरे में अकेला होगा। राजा मान जाता है और अपने आदमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जयकुमार माया से माफी मांगता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। माया मान जाती है। दूसरी तरफ राजा विक्रम के साथ होता है। राजा विक्रम के खराब हाथ का मजाक बनाता है। राजा से बदला लेने के लिए विक्रम शाह के पास जाता है और उसे राजा के राज्य पर हमला करने के लिए कहता है। इधर जयकुमार मूर्ति बनाने के बहाने माया से रोज मिलता था और ये रोज इंटीमेट होते थे। राजा को इसके बारे में पता लग जाता है। वो जय के साथ कुश्ती लड़ता है, लेकिन जयकुमार फिर से राजा को हरा देता है। राजा गुस्सा होकर जयकुमार को कैद करवा देता है। माया तारा से हेल्प मांगती है। तारा कहती है कि राजा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो डॉक्टर की हेल्प से माया को जयकुमार से मिलवाती है। वो कहती है कि हम लोग यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। फिर माया राजा के पास जाके कहती है कि आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन बदले में जयकुमार को छोड़ दें। लेकिन राजा समझ जाता है कि माया झूठ बोल रही है और अगले दिन जयकुमार को हाथी से कुचलवाकर मरवा देता है। माया देखकर दुखी हो जाती है। तभी शाह राजा पर हमला कर देता है और राजा को मार देता है। माया अपने आप को जय की विधवा बनाकर वहाँ से जाने लगती है और ये